नमस्कार। अमृत योग संजीवनी योग गुरु हरीश चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सब परिवार सहित स्वस्थ होंगे। आज के विषय पे हम बात करेंगे गैस, अपचन, एसिडिटी, मतलब ये सब सारी बीमारियां जो बढ़ती जा रही हैं, इसी को लेके हम कुछ सावधानियां और सुझाव के रूप में बात करेंगे, जो कि हम और आप जाने अनजाने तमाम प्रकार की गलतियां रोज डेली करते जा रहे हैं। उस पे कोई सुधार हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो कुछ गलतियां ऐसी जो हम लोग कर रहे हैं, जो कि हमारे जीवन पे मतलब दिन ब दिन भारी पड़ते जा रहे हैं, जो कि हमारे अंदर सारे टॉक्सिन के रूप में सब जहर पनपता जा रहा है, जिसका निदान हम लोग नहीं कर पाते हैं। अब ये करना क्या है, हम लोग अपने तरीके से खुद को इसको देख नहीं पाते हैं। हम लोग बाहरी दुनिया के बारे में सब कुछ देखते हैं, लेकिन अपने शरीर के अंदर के बारे में, पेट के बारे में नहीं सोचते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को खाने पीने के तरीके में ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग कैसे कैसे क्या मतलब आहार ग्रहण कर रहे हैं, कब खा रहे हैं, टाइमिंग क्या है। तो इन सारी बातों का मतलब इस पे ध्यान देना होगा कि जैसे खा रहे हैं तो पचने वाला, जैसे चबा चबा के भोजन अगर आप कर रहे हैं, अच्छी तरह से चबा के खाएंगे तो जितना लिक्विड पदार्थ होते हुए हमारे पेट के अंदर जाता है, तो हमारे पेट में वो अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो जाता है, और जो विटामिन उनको मिलना होता है वो सारी चीज़ें अपने अपने स्थान पे सब पहुंच जाती हैं। अब जैसे उल्टा सीधा, जैसे हम लोग खड़े खड़े खा लिए, कहीं टाइम बे टाइम भोजन कर रहे हैं, तो उसके और जल्दबाजी में कर रहे हैं, तो वो जो बड़े बड़े ग्रास जो हम लोग चबा के नहीं अंदर ले रहे हैं, वो जाके अंदर परेशानी क्रिएट करते हैं। तो जो हमारे टॉक्सिन का जहर सारे शरीर के अंदर के तंत्र में फैले रहते हैं, वो मतलब वो उनको ऊर्जावान बनाने में ज़्यादा मतलब ये भोजन का आ, हमारा सिस्टम हो जाता है, हमारे शरीर में लगने के लिए कम होता है। तो इसी बातों पर ध्यान देना है, क्योंकि जब हम भोजन अच्छी तरह से मतलब चबा चबा के खाएंगे, उसको चबा चबा के हर चीज़ सब लिक्विड रूप में जाएगा अंदर, तो वो जल्दी मर्ज हो जाएगा और उसकी विटामिन हमारे शरीर में अच्छे से लगेगी। तो इस बात को ज़्यादा ध्यान देना है। और जितने भी जैसे शरीर के अंदर तो धूल मिट्टी पॉल्यूशन का वातावरण के हिसाब से हम लोगों के अंदर रोज डेली टॉक्सिन जहर फैलता जा रहा है, जो कि गैस, एसिडिटी, अपचन ये सब होती हैं। और पानी पीने के तरीके में हम लोग भी गलती करते हैं, जैसे खाने के आधे घंटे पहले पानी पी लीजिए, उसके बाद खाते समय पानी आधा गिलास रखिए अपने पास, ज़्यादा ना रखिए। बहुत सारे लोग हैं वो एक लोटा पूरा भर के, इतना बड़ा लोटा रखते हैं कि मतलब भैया कहते हैं कि हम तो खाने के साथ पानी पीते हैं 1 लीटर। तो ये गलतियां आप लोग ना करिए। ये दिखावेपन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये अपने अंदर की बात है, अपने शरीर की बात है, अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध रखने की बात है, कि जिससे हमारा शरीर स्वस्थ और सुंदर बना रहे। तो उसके लिए आप लोगों को खाना खाते समय आधा गिलास पानी ही साथ में रखना है, नहीं तो ज़्यादा रखे रहेंगे तो आप पिएंगे। तो भोजन चबा चबा के आराम से खाइए, कोई जल्दबाजी नहीं। अपना शरीर है, अपने शरीर में आहार जब ग्रहण कर रहे हैं, तो उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हमको सहज भाव से धीरे धीरे चबा के भोजन करना है, जो कि हमारे शरीर में अच्छी तरह से जाके वो काम करेगा और अच्छी विटामिन या अच्छी शक्तियाँ हमारे शरीर को प्रदान करेगा। तो इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना है आप लोगों को कि भोजन चबा चबा के करिए और आराम से और सहजता से। और भोजन की मात्रा उतने लीजिए जितना आप चबा चबा के खाएंगे, तो डाइट आपकी जल्दी परफेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग हैं, भोजन के बाद भी कुछ मिल गया तब भी खा लिए, और कहीं भोजन करके सब नाश्ता करके सब बकायदे गए हैं कहीं पे मूवी देखने या कहीं भी पिकनिक मनाने, तब भी वहाँ पे मतलब जो भी हो रहा है वो मंगा मंगा के बाहरी चीज़ें खाते ही रह रहे हैं। बर्गर, पिज्ज़ा और तमाम प्रकार की आजकल सारी चीज़ें मार्केट में बहुत धड़ल्ले से बिक रही हैं, और बहुत लोग सब बिना रोक टोक के अपना खाते जा रहे हैं। तो इसको, और इसका क्या फ़र्क हमारे शरीर पर पड़ता है, तो ये तो डॉक्टर लोग ही बता पाते हैं। कि जब हम लोग डॉक्टरों के पास लाइन लगा के जाते हैं, अपना 2-4 घंटा समय बर्बाद करते हैं, फिर दवा के मकड़ जाल में पड़ के अपना दवा ही खाते रहते हैं ज़िंदगी भर। तो पहले अपने आप को आप समझिए, अपने शरीर के बारे में समझिए कि हम क्या खा रहे हैं, तो उसी तरह से तो उसका रिजल्ट मिलेगा ना। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा आपको कि कुछ गलतियां जो हैं ये जाने अनजाने जो होती जा रही हैं, इस पे आप लोग कंट्रोल करिए। आजकल गैस और इसके ऑप्शन के इसके शिकार बहुत सारे लोग हैं,
80% लोगों का हाजमा दुरुस्त नहीं है और वो यही शिकायत करते हैं कि खाना हजम नहीं होता है, ठीक से पेट नहीं साफ होता है, कच्ची डकारें आती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको अगर रोकना है तो आपको कुछ नियमों का पालन करना है, जो कि आप लोग जाने अनजाने कहीं न कहीं गलतियाँ करते रहते हैं। तो इस पे आप लोगों को सुधार करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो जैसे सुबह उठ के आराम से बढ़िया पानी पी लीजिए, 1-2 लीटर, 1.5 लीटर, 1-2 गिलास जो भी गुनगुना पानी पीजिए थोड़ा हल्का सा, और अजवाइन का सेवन करिए आप लोग। अजवाइन थोड़ी मात्रा में ज़रूर लीजिए, जैसे जाड़ों में ज़्यादा लीजिए, गर्मी में बहुत हल्का थोड़ा सा ज़रूर लीजिए। रोज़ ना ले पाएँ तो दूसरे तीसरे दिन गर्मियों में भी अजवाइन का हल्का प्रयोग ज़रूर करिए, क्योंकि अजवाइन ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर के टॉक्सिन को और एंटीऑक्सीडेंट उसमें होता है, वो सारे शरीर को गर्मी और गैस बदहज़मी से छुट्टी देती है। और दूसरा हींग, जो हींग पहले मतलब जैसे चरक संहिता हो या सुश्रुत संहिता या वाग्भट ऋषि के महान जो हमारे ऋषि मुनि थे पहले, वो सब इन्हीं चीज़ों का सेवन करते थे। तो हींग का सेवन, हींग में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर तमाम सारी दिक्कतों को दूर करता है। तो देखा पहले जैसे छोटे बच्चों को पेट या और अन्य चीज़ों का उसके लिए हींग बांध दिया जाता है कपड़े में, तो जिससे वो मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से या खान पान के हिसाब से उनकी शुद्धता अच्छी से वो उस पर भी काम करता था बांधने मात्र से। तो हम लोग जैसे उसकी थोड़ी सी खुराक अगर लिया करेंगे तो हींग बहुत सारे फायदे करता है हमारे शरीर में। तो उसका फायदा आप लोग जानते भी होंगे, तो हींग का बराबर उपयोग करिए आप लोग अच्छे से। और अजवाइन, सौंफ, जीरा, इन सब चीज़ों का आप बराबर मात्रा में लीजिए। जिसको ज़्यादा गैस बन रही है वो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, ये 4-5 चीज़ों का मिश्रण कूट के चाहे बना लें। रात में अपना 1 चम्मच अच्छे से लोटे बढ़िया साफ पानी में भिगो दें, सुबह वो छान के गुनगुना करके या ऐसे ही पी लें खाली पेट। तो उसके 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद ही कुछ खाएं पिएं, तो इससे उनका गैस और ये सब अपचन संबंधी जो भी समस्याएं हैं धीरे धीरे वो निजात मिलती जाएगी। हाँ, ये नहीं है कि आप आज ही खाए तो आज ही आपको जादू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप उसका सिस्टम तो खराब करने में आपको कई सालों कई महीनों लग गया, लेकिन वो ठीक करने में आपको 10-5 दिन जरूर लगेगा। लेकिन जब आप अच्छी तरह से खान पान पर ध्यान रखेंगे तो खाने पीने का जैसे सही समय पे भोजन लें, पानी की मात्रा सही रखें, भोजन करने के आधा पौन घंटा बाद पानी पिएं, तो ये सब चीज़ें आप करोगे। और भोजन करने के बाद आपको एक ऐसा आसन बता दे रहा हूँ कि आप लोग इसका अवश्य पालन करिए। वज्रासन, जो कि इंद्र के जो वज्र शक्ति थी उसी के हिसाब से इसका नाम पड़ा है हमारे पूर्वजों, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जो पतंजलि महर्षि जो योग के मतलब दाता हैं, तो वो जब ये वज्र शक्ति का इस पे उपयोग किए हैं। जो बैठने का तरीका हमारा होता है भोजन करने के बाद, भोजन करने के बाद आप लोग जैसे बहुत लोग टहलते हैं, तो ये टहलना भोजन करने के तुरंत बाद नहीं करें। पहले भोजन करने के बाद आप बाथरूम करिए, चाहे थोड़ा ही हो लेकिन करिए। उसके बाद फिर वज्रासन पे, वज्रासन की स्थिति इस तरह से आराम से, जब आप वज्रासन में बैठेंगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं का निदान होगा और आपका शरीर वज्र के समान हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अब आप इसका सावधानी से अच्छे मन से पालन करेंगे तो रोज डेली की प्रक्रिया में आप इस तरह से पैरों को मोड़ के आराम से, और जिसको बैठने में दिक्कत है तो वो टखने के नीचे मतलब एक पिलो, पतली सी कोई पिल्लो हो या कोई भी कपड़ा उस टाइप का हो तो यहाँ लगा सकते हैं, जैसे उनको ज़्यादा देर तक बैठने में दिक्कत ना हो। और इस तरह से वो बैठने का अभ्यास करिए 10 मिनट, 5 मिनट, जिनसे जो हो सके 5 मिनट से कम ना बैठिए आराम से। चूँकि जो हम आहार ग्रहण करते हैं शरीर में, तो वज्रासन में बैठने पे सारा हमारा जो भोजन अंदर मतलब होता है, वो सारी चीज़ें मतलब अपने अपनी शक्तियों के हिसाब से जिनको जो चाहिए वो अपना नोच नोच के या कहिए कि अपना आहार वो प्राप्त करते हैं। तो वज्रासन की स्थिति में ये
तभी ये संभव हो पाता है। जैसे आप टहलने लगोगे तो सारी शक्तियाँ जो हमारी प्राण शक्तियाँ हैं वो शरीर के अंदर वो हमारे पैरों की तरफ निकलेंगी। ब्लड का फ्लो हमारे पैरों की तरफ जाएगा, चूंकि हम लोग चल रहे हैं तो उससे वो नहीं मिल पाएगी। जब आप ऐसे बैठ जाएंगे वज्रासन में तो ये सारी शक्तियाँ हमारे पेट पे काम करेंगी और पेट पे 5 मिनट 10 मिनट आप लोग आराम से बैठेंगे स्पाइन सीधी करके, तो ये आपका बहुत ज़बरदस्त रामबाण फायदा होगा। आप लोग इसको कर जब करिएगा तभी आपको मालूम होगा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन में नहीं, 10 दिन 15 दिन लगातार इस तरह से आप करिएगा, तब आप रिजल्ट बताइएगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप कैसे बताए थे, क्या कैसे फायदा हो रहा है, आप स्वयं आप जानेंगे अपना फायदा। तो इसको आप इग्नोर ना करिएगा, इसको इस तरह का पालन करिएगा खान पान, चूँकि खाने पान से हमारे शरीर पे सारी बातें मतलब निर्भर रहती हैं। जो भी हम लोग खाते पीते हैं वो शरीर को हमारे मिलता है और उसी तरह से असर करता है कि जैसे जो हम खा रहे हैं उसी तरह का रिजल्ट भी देता है। तो जब हम भोजन चबा चबा के खाएंगे, लिक्विड पदार्थ तरह अच्छे से वो ऑब्जर्व होगा शरीर में, उसकी गुणवत्ता विटामिन हमारे शरीर को मिलेगी, तो ये अच्छी बात है ना। नहीं तो जो हम लोग जैसे आजकल तमाम बाजारू चीज़ें हैं, केमिकलाइज चीज़ें हैं वो खा रहे हैं। कुछ लोग जो है ये भी कहते हैं कि भैया भूख बहुत लगती है। भूख देखो लगने का, जब आप सही चबा चबा के भोजन करोगे तो आपकी डाइट पूरी होगी। अब आप उथले पुथले खाएंगे, खाते रहेंगे तो इस तरह से नहीं होता है। भोजन समय पे लीजिए और अच्छे तरह से बैठ के आराम से पलथी मार के बैठ के भोजन करिए। और जैसे कुर्सी पे बैठ के या खड़े होके भोजन कभी न करिए। आजकल शादी पार्टियों में तो ऐसे भोजन हो रहा है, तो वो समझिए कि जैसे मान लीजिए आपने 1 महीना पालथी मार के भोजन खाया और 2-4 दिन पार्टी में खा लिए तो वो सब बराबर हो गया। तो पार्टी में भी जाइए तो वहाँ पे अगर बैठने की व्यवस्था है तो कुर्सियों पे या कहीं पे तो बैठ के आप भोजन करिए। और कुछ लोग तो हैं जैसे खाने पीने के चक्कर में कहीं न्योता आ गया तो वो कहेंगे कि भैया अब बात तो थोड़ा हल्का ही खाएंगे, आज निमंत्रण है। तो इस तरह का काम ना करिए, आप लोग अपना संतुलित भोजन लीजिए। ये नहीं कि कहीं पार्टी है तो आप 2 दिन का भोजन इकट्ठा कर लिया, वो चीज़ें आपके पेट में और हाथों में जाके सड़ेगा, वो पचेगा नहीं फिर। और ये ऊपर से ये गलतियाँ कि आप धड़ाधड़ पानी पी रहे हैं, ठंडा पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो ये हमारी आंतों में जाके सड़ने लगता है भोजन, तब सारी दिक्कतें क्रिएट होती हैं। तो इससे कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, तमाम प्रकार की समस्याएं इससे बढ़ती जाती हैं। और जब बढ़ती जाती हैं समस्याएं तो आपका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कमजोरी बढ़ने लगेगी। कुछ खाओगे कुछ पेट में लगता नहीं है। जब हमारी आंतें नहीं साफ रहेंगी तो फिर भोजन भी तो उसी तरह से हमको वो होगा कि वो पचेगा नहीं, तमाम अपचन बनी रहेगी, कच्ची डकारें आती रहेंगी, उससे सारे तंत्र हमारे बीमार पड़ेंगे। तो इसका बहुत ध्यान देना है आप लोगों को। भोजन सही तरीके से करिए। सारा कुछ हमारे जीवन का आधार वही भोजन ही है, क्योंकि और हम चीज़ें तो अंदर ग्रहण नहीं करा पाएंगे। तो जैसे अब भोजन हम जो लोग संतुलित ले रहे हैं उसी का फल हमको मिल रहा है। तो आप लोग सही समय पे सही आहार का मतलब पालन करिए, ग्रहण करिए उसको। और सलाद, इस समय अब गर्मियों का सीजन शुरू हो रहा है तो आप लोग सलाद की मात्रा ज़्यादा करिए और चबा चबा के भोजन करिए। खीरा, टमाटर, ये सब चीज़ें आजकल तमाम सब सस्ती भी हैं और अच्छे से इसको आप लोग ग्रहण करिए। देखिए जैसे मान लीजिए भोजन तो आप लोगों मान लीजिए 100 ग्राम 200 ग्राम सलाद का सेवन जरूर करिए गर्मियों में। जब 100-200 ग्राम सलाद आप भोजन के पहले इसको कर लीजिए, उसके बाद फिर भोजन करिए। और भोजन करने के बाद तुरंत पानी न पीजिए, आधा पौन घंटा बाद ही पानी पीजिए, तो देखिएगा आपका और कैसे मतलब बदलाव होगा शरीर में। और सारी चीज़ें जो आप खाएंगे वो आपके पेट में लगेगा, आपको अच्छी ताकत प्रदान करेगा। तो और इन सब चीज़ों का सेवन आप लोग अच्छे से, जैसे धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, जीरा, ये सब चीज़ों का हमेशा आप सेवन करते रहिए। तो इससे ये सब औषधियाँ हैं, परम औषधियाँ हैं। ये मसाले के रूप में हम लोगों को वरदानी शक्तियाँ मिली हैं जिनका प्रयोग हम लोग ऐसे में नहीं करते। उसको मसाले में मान लीजिए वो करते हैं तो ऐसा नहीं, उसको मतलब भिगो दीजिए और सुबह उसका पानी पी लीजिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये गैस वालों के लिए, अपचन वालों के लिए, एसिडिटी वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फायदा है इसका। और खाने के बाद वैसे देखिए बड़े बड़े होटलों में या मतलब उसमें मिश्री और सौंफ रखा रहता है। तो ये मिश्री और सौंफ जो है, मिश्री जो है वो हमारे जैसे चबा के खाने पे वो सलाइवा को बढ़ाता है।
और जैसे जितना भी भोजन आप करेंगे वो सलाइवा हमारी लार जो बनती है, सारा काम उसी का होता है। जो शरीर में लार जो बनती है वो हमारे शरीर में अंदर जब हम चबा के भोजन करेंगे तो लार के साथ अंदर जाता है, तो वो उसके पाचन क्षमता बढ़ जाती है और हमारा भोजन अच्छे से पाचन क्रिया अच्छी रहती है और जो टॉक्सिन्स हमारे हैं वो मतलब बाहर निकलते हैं उससे। और भोजन जब जब हाजमे की शक्ति आपकी ठीक रहेगी, हाजमा सही रहेगा, तो हमारी जैसे मोशन की समस्या अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मोशन में बैठने का तरीका आप लोग मलासन में बैठिए। मलासन में आप इस तरह से जाइए, इस तरह का अभ्यास करिए कि मतलब इसी तरह से मोशन में बैठें जिससे आपको, और थोड़ा स्पाइन सीधी करेंगे मन से, मन शांत चित्त करके, तो भी ये प्रक्रिया बहुत अच्छी से आपका पेट साफ हो जाएगा। और इस तरह के आदत आप बना लीजिए। आप जैसे जैसे आदत बनाते जाएंगे आपका पेट बिल्कुल साफ होता जाएगा। और खाने पीने पर ध्यान देंगे और इस तरह से बैठने का पालन करेंगे तो आप सदा स्वस्थ रहेंगे। तो इस तरह से आप इसका ज़बरदस्त पालन करिए और आने वाले समय में आपका पेट बिल्कुल एकदम बढ़िया सा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का कहना है कि जैसे हमारा पेट अगर पानी की तरह है तो हम 100 साल की ज़िंदगी बड़े आराम से निरोगित और स्वस्थता के साथ जी सकते हैं। तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए, उसका पालन करिए। जब हम भोजन चबा चबा के लिक्विड की मात्रा में अंदर जाएगा तो वो हमारा पेट बिल्कुल पानी की तरह रहेगा, कहीं कोई एसिडिटी अपचन नहीं रहेगी, सारा पेट मुलायम रहेगा इस तरह से। तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, फैट नहीं बढ़ेगा। और योगा मेडिटेशन आप करते रहिए, व्यायाम करते रहिए। और हमारे चैनल अमृत योग संजीवनी पे आप लोग जाके देखिए, उस पर तमाम वीडियो इस प्रकार की पड़ी हुई हैं। आप जो मतलब समझ में आए जैसा आप लोग कर सकते हैं उसमें। जो जैसे कोई दिक्कत है तो उस पर कमेंट भी कर सकते हैं आप, उसके बारे में भी आपको अच्छी तरह से हम गाइड करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिएगा, शेयर करना न भूलिए, जिससे आप लोगों के आशीर्वाद से आपके सगे संबंधी दूसरे भी स्वस्थ रह सकें। तो आप लोग शेयर जरूर किया करिए वीडियो, और वीडियो को लास्ट तक देखा करिए जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो हम आप लोगों के लिए स्वास्थ्यवर्धक और अच्छी वीडियो हम बनाने का प्रयत्न करेंगे कि आप लोगों को बहुत ही लाभ हो इससे। आप लोग थोड़ा करेंगे तो ज़्यादा लाभ हो। और तमाम भ्रामक चीज़ों पे आप लोग ध्यान न दीजिए कि तमाम प्रकार के आजकल टीवी पे और वो सब पे ऐड दिखाते रहते हैं कि ये दीजिए वो लीजिए, पेट आपका ऐसा हो जाएगा वैसा। वो लोग सिर्फ पैसे के लालच में ये सब करते जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो पैसा के उसमें ये सब चीज़ों का वो करती हैं। तो आप सब स्वयं अपने पे ध्यान दीजिए। प्रकृति ने जो दिया है आपको वही वरदान है। प्रकृति का वरदान हमारे लिए सर्वोपरि है कि जो समय के हिसाब से फल हैं आ रहे हों, जो भी समय के हिसाब से फल हैं वो उसका आप ग्रहण करिए, अच्छी चीज़ों का सेवन करिए। और ये गेहूं और चावल इस पे थोड़ा सा कंट्रोल आप लोग करिए, जिससे आए दिन तमाम प्रकार की आजकल बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो खाने पीने में थोड़ा सा मोटा अनाज का शामिल करिए। जैसे गेहूं का आटा है तो उसमें चने का आटा भी मिला लीजिए, थोड़ा सा मिला के। तो चूंकि मल्टीग्रेन आटा हो जाएगा वो, थोड़ा सा ज्वार मिल गया, रागी मिल गया, तो इन सब का थोड़ा थोड़ा मात्रा जब आप उसमें ऐड कर लेंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। वो जाके हमारे शरीर के अंदर की सफाई भी अच्छे से करेगा और ताकत भी हमको देगा। तो आप लोग इसका बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि ये गेहूं और चावल से काम नहीं चलेगा अब, क्योंकि ये सब केमिकलाइज्ड हो गया है। वैसे भी ज्वार बाजरा ये सब चीज़ें, चना वगैरह, इसमें कोई केमिकल नहीं पड़ता है खाद के माद उसमें, कि यूरिया और ये सब सारी चीज़ें ये सब नहीं डाली जाती हैं उसमें। तो वो सब कम से कम वो शुद्ध है। और पहले के समय में आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे दादा बाबा बताते थे कि भैया पहले मटर और चने की रोटी हम लोगों को मिलती थी, जौ वो मिलता था। अब जौ और ये मटर चना की रोटी सब लोग ढूंढ रहे हैं। तो आप लोग इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और सरकार भी इस पे बहुत मतलब ध्यान दे रही है। अभी देखो वो जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था अपने यहाँ दिल्ली में, तो उसमें भारत सरकार, मोदी साहब, जितने मेहमान आए थे बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष और वो सब, उनको
ये रागी और बाजरा, चने, ये सब मिक्स रोटियां ही दी गई थी उसमें, और वो लोग कितना गुणगान किए थे उसका। तो हम तो अपने देश में रह रहे हैं, जो हमारे यहाँ सारी चीज़ पैदा हो रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग थोड़ा सा लेके मिला के उसको खाइए, ज़बरदस्त फायदा होगा। क्योंकि जो कुछ भी हम कर रहे हैं अपने शरीर के लिए ही तो कर रहे हैं, अपने जीवन के लिए कर रहे हैं, कि हम अच्छे स्वस्थता भरा जीवन हमारा लंबा चले, कोई दिक्कत ना हो। उसी पे सब लोग, उसी के लिए पैसा सब लोग अर्निंग रोड डेली कर रहे हैं, कि हमारा जीवन स्वस्थ रहे। और जब आपका जीवन स्वस्थ रहेगा, सारी चीज़ें हमारी स्वस्थ रहेंगी। इस पे आप लोग बहुत ध्यान दीजिए। आज का वीडियो अब यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।